Assalamualaikum students, welcome to VU Education Hub. Today we are going to discuss the most repeated MCQ of PSY 405 for quiz 1. So let's get started. Our first MCQ is Watson belong to the following approach: psychodynamic approach, humanistic approach, behavioral approach and dispositional approach. ओके साइकोडायनेमिक अप्रोच में आपके पास नेम आता है सिग्माइड फ्रूड का. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में आपके पास हैं अब्राहम मैस्लो एंड जॉन पी वॉटसन बिलोंग टू द बिहेवियरल अप्रोच. ऑप्शन सी इज़ द राइट वन. डिस्पोजिशनल अप्रोच के फाउंडर हैं गॉर्डन आलपोर्ट. MCQ 2 है हमारे पास. सम अडल्ट्स आर एबल टू मेक रिकॉर्ड ऑफ देयर बिहेवियर नोन एज, इसको हम कहते हैं सेल्फ मोनिटरिंग, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इस्टीम. द राइट ऑप्शन इज़ A, that is self-monitoring. According to Freud, which of the following has most control over our behavior? Mental association, environmental stimuli, unconscious desire, physical stress. सिगमंड फ्रूड बेसिकली ज़्यादा कंसर्न थे आपकी अनकॉन्शियस माइंड के साथ. इन्होंने अनकॉन्शियस के कंपोनेंट्स भी हमें दिए थे, id, ईगो, सुपर ईगो, और ये तीनों एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन ट्रांसफरेंस. ट्रांसफरेंस हम किसको कहते हैं? थेरापिस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स टूवर्ड पेशेंट. नो, अगर थेरापिस्ट का इमोशनल रिस्पॉन्स होगा टूवर्ड पेशेंट तो इसको हम कहेंगे काउंटर ट्रांसफरेंस. ऑप्शन बी है हमारे पास पेशेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्स टूवर्ड थेरापिस्ट. दिस इज़ द राइट वन. अगर पेशेंट का थेरापिस्ट की तरफ कोई इमोशनल रिस्पॉन्स होगा इसको हम ट्रांसफरेंस कहेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरव्यू इज़ मोर क्वालिटेटिव एंड गिव एफिशिएंट आउटपुट? फिक्स्ड इंटरव्यू, क्लासिकल इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू. अगर आपको ज़्यादा अच्छा क्वालिटेटिव एंड एफिशिएंट आउटपुट चाहिए देन यू विल यूज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आपके पास प्री डिटरमाइंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता और प्री डिटरमाइंड ऑर्डर नहीं होता है. जो इंटरव्यू लेने वाला है प्रीवियस आंसर्स की बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा और ज़्यादा एफिशिएंट डाटा कलेक्ट कर सकेगा. इन MMPI द नॉर्मल स्केल स्कोर इज़. MMPI आपके पास है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, और इसमें जो नॉर्मल स्कोर होगा आपके पास दैट इज़ T स्कोर ऑफ 50. अगर T स्कोर ऑफ 50 से अबव होगा दैट्स मीन इट इज़ द साइन ऑफ सम पैथोलॉजी. अकॉर्डिंग टू एडलर, फिल इन द ब्लैंक इज़ अ ड्राइविंग फोर्स इन ऑल ह्यूमन्स. एडलर के अकॉर्डिंग ड्राइविंग फोर्स हमारे पास क्या है? वीक ऑर्गन्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी. ऑप्शन डी इज़ द राइट वन. एडलर के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के अंदर फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी होती है ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से वो स्ट्राइव करता है फॉर द सुपरियरिटी. इन विच टाइप ऑफ ट्रांसफरेंस द क्लाइंट हैज़ गुड फीलिंग टूवर्ड द पेशेंट? ओके, ऑप्शन ए इज़ द एम्बिवेलेंट ट्रांसफरेंस. एम्बिवेलेंट ट्रांसफरेंस में आपके क्लाइंट की समटाइम्स पॉजिटिव फीलिंग होंगी टूवर्ड द थेरापिस्ट एंड समटाइम ही मे हैव नेगेटिव फीलिंग टूवर्ड द थेरापिस्ट. काउंटर ट्रांसफरेंस में अगर थेरापिस्ट की क्लाइंट की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग होंगी तो उसको हम काउंटर ट्रांसफरेंस कहेंगे. एंड दिस शुड नॉट बी हैपन. थेरापिस्ट को तो न्यूट्रल होना चाहिए. नेक्स्ट नेगेटिव ट्रांसफरेंस वो होगा जिसमें पेशेंट की नेगेटिव फीलिंग्स होंगी या उसकी बैड फीलिंग्स होंगी टूवर्ड द थेरापिस्ट, और पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में गुड फीलिंग्स होंगी उसकी थेरापिस्ट की तरफ. तो हमसे क्वेश्चन में गुड फीलिंग्स के बारे में पूछा गया है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन. नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेफर टू एज डेथ इंस्टेंट्स. डेथ इंस्टेंट्स हम किसको कहते हैं? एरोज आपकी होती हैं लाइफ इंस्टेंट्स. इमोशंस आर योर फीलिंग्स. थैंटोज आर कॉल्ड एज डेथ इंस्टेंट. एंड इनसाइड्स मीन डीप ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन. हमसे डेथ इंस्टेंट का पूछा गया, दैट्स मीन सी इज़ द राइट आंसर. The last question is fill in the blank is a defense mechanism that involve ignoring the reality of a situation to avoid anxiety. जिसमें आप सिंपली इग्नोर कर देते हो रियलिटी को. ये आपका प्रोजेक्शन आता है. नो, प्रोजेक्शन में आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव एटीट्यूड्स को एट्रीब्यूट करते हो टू समवन एल्स. डिनाइल आप में आप उसको सिंपली रिफ्यूज़ कर देते हो चीज़ों को एक्सेप्ट करने से. रिग्रेशन में यू रिट्राइव बैक टू द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज. फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो रहा है तो आप बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर दोगे. दिस इज़ इंक्लूडेड इन रिग्रेशन. एंड रिप्रेशन में आपका क्या होता है कि आप अपनी अनप्लेजेंट थाट्स को अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हो. दिस इज़ कॉल्ड एज द रिप्रेशन.
तो हमसे उसका पूछा गया है इग्नोरिंग द रियलिटी ऑफ अ सिचुएशन, सो दिस इज़ कॉल्ड एज डिनाइल. This was all about PS5 405 quiz 1. If you like it, please do let me know in comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.